नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सिकंदर को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, और वो भी चोरी के इल्जाम। और ये किसी जालिम जागीरदार के गांव या किसी कबायली इलाके में नहीं हुआ, पढ़े लिखे और कारोबारी शहर चिनियोट में हुआ है। और ये गैर कानूनी सजा दी है पंचायत ने, मगर पुलिस नहीं मान रही। लेकिन जनाब, पुलिस माने या ना माने, पूरा शहर जानता है कि शहर में एक इमारत है पंचायती हवेली के नाम से, जहां सालहा साल से इंसाफ के नाम पर जुल्म हो रहा है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पुलिस मामूली तनाज़ात थानों में निपटाने की बजाय हवेली भेज देती है। और शायद इसीलिए एक साल के दौरान चिन्योट शहर में पेट्रोल छिड़ककर और तेजाब में नहलाकर मारने के 10 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। पंजाब के शहर चिन्योट के बारे में आम तासुर यही है कि यहाँ तालीम और तरक्की की शरह बहुत हौसला अफजा है। इसका सबूत इल्मी, फनी, कारोबारी और सनती शोबों में नाम और मकाम बनाने वाली शख्सियात हैं, जिन्हें कौमी और आलमी सतह पर अलग से पहचाना चाहता है। लेकिन इस महकती दमकती नेकनामी की उस तरफ एक बदबूदार और तारीख बदनामी भी है, जिसे माना और रोका ना गया तो फिर इस तरह के मनाजिर हमेशा शर्मिंदा करते रहेंगे। ये मुकद्दर का नहीं, चिन्योट का सिकंदर है, उसी जदीद शहर का जहां कदीम दही जहालत मुतवाज़े कानून के तौर पर राइज है, मगर कोई रोकने और मानने को तैयार नहीं। किस्सा कुछ यूं है कि मोहल्ला मुअज़्ज़म शाह के रिहायशी नसीर के घर चोरी हुई तो उसने पुलिस या अदालत से रुजू करने के बजाय एक पंचायत बिठाई, जिसमें सिकंदर को चोर करार दे दिया गया। सिकंदर के घर वालों ने पंचायत की सरबराही करने वाले नसीर, कैसर और हाजी खलील से अगली सुबह 9 बजे तक की मोहलत मांगी कि अगर मुकर्ररा वक्त तक वो नसीर के नुकसान का अज़ाला ना कर पाए तो सिकंदर को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पंचों ने वार्निंग दी कि 9 बजे तक नुकसान पूरा ना हुआ तो सिकंदर को जिंदा जला दिया जाएगा। पंजाब बंदा सफाई देवन वास्ते हाजिर हुए हैं, इन्हें साड़ी हिक नहीं सुनी, इन्हें कुरान दे हलफ नूं भी नहीं मनिया। उन्हें सफाई नहीं ली, उन्हें आखा जी सानू जे साड़ा पक्का चोर है, अगर सवेरे 9 बजे तक तुसी बंदा जामन लैके आए सोगे तो असी छोड़ देते हैं। अगर जामन ना आए 9 बजे, असी 9 1 मिनट से आग ला हैं, असी 9 बजे 1 मिनट से पहुंचे तो आग ला दी। भाइयों और रिश्तेदारों ने जियो FIR को बताया है कि जब वो पहुंचे तो सिकंदर के जिस्म में आग लगी हुई थी, जबकि मुल्जिमान पास खड़े कह लगा रहे थे। आग बुझाने के बाद जब वो सिकंदर को अस्पताल लेके पहुंचे तो वो 70% तक झुलस चुका था। उसे बचाने के लिए चिन्योट से फैसलाबाद के अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, मगर वो आग की जलन और सूजन को ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर सका। वाक़े का नोटिस वजीर आला पंजाब ने भी लिया और IG ने भी। चुनाचे वर्षा की दरख्वास्त पर मुकामी पुलिस ने कैसर, नसीर और हाजी खलील को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले को अदालत भेजने के बजाय तफ्तीश के नाम पर थाने से आगे नहीं बढ़ने दिया। पूछने जाओ तो पूरे एतमाद के साथ कहते नजर आते हैं कि केस को मेरिट के ऐन मुताबिक निपटाया जाएगा। फौरी तौर पर पुलिस ने एक्शन करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। उसके बाद एक सीनियर अफसर्स पे मुश्तमिल तफ्तीशी टीम बनी, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी। उन फाइंडिंग्स के नतीजे में चालान भी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। अब अदालत मजाज अथॉरिटी है, इस चीज़ का फैसला करेगी। मुल्जिमान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने सिकंदर को सही सालिम रिश्तेदारों के हवाले कर दिया था और उसे जलाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन शायद वो सिकंदर के इस वीडियो बयान से वाकिफ नहीं जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड कराया था। सुबह 7 का टाइम है, जिस टाइम से नसीर ने मेरे ऊपर पेट्रोल बुगाया। पेट्रोल बुगावन के बाद जो है उस बाद मतलब बन जाए कि 4-5 जने उसे हाजी खलील भी आई, कैसर भी आई और 2-4 लवाकिन भी आन जो मतलब उसे वर्कशा उसे पेट्रोल पंप तक मौजूद हैं और वो भी सारी रात शिद्दत करते रहे। इन तमाम शवाहिद के बावजूद चिन्योट के समाजी हलके इस केस के हवाले से ज्यादा खुश उम्मीद नहीं। इसका पहला सबब तो पुलिस पर लगने वाला ये इल्जाम है कि वो सिकंदर की मौत को खुदसोजी मनवाने के लिए वुर्सा पर दबाव डाल रही है।
اور اس کی کوشش ہے کہ ملزمان کی جانب سے کچھ دے دلا کر معاملہ تھانے میں مکا دیا جائے، جبکہ دوسری وجہ شہر میں واقع وہ حویلی ہے جو پنچایتی حویلی کے نام سے مشہور ہے اور شہر کی اکثریت اس سے واقف ہے۔ یہاں پنچایتیں لگا کر غیر قانونی سزا دینے والوں کو مبینہ طور پر پولیس کی سرپرستی حاصل ہے اور پولیس مقامی نوعیت کے معاملات تھانوں میں نمٹانے کے بجائے انہیں پنچایتی حویلی کے حوالے کر دیتی ہے۔ شاید یہی وہ غیر قانونی حوصلہ افزائی ہے جس کے باعث چنیوٹ میں صرف 1 سال کے دوران 8 خواتین اور 2 مردوں کو پیٹرول یا تیزاب سے جلایا اور قتل کیا جا چکا ہے۔ 2 ماہ قبل تھانہ صدر کی حدود میں جائیداد کے بٹوارے سے بچنے کے لیے خدیجہ نامی عورت کو سوتیلی بیٹی اور داماد نے تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ اس سال مئی میں ملزم جاوید نے دوستی سے انکار پر عابدہ نامی شادی شدہ خاتون پر تیزاب پھینکا جس سے عابدہ کے ساتھ اس کی بیٹی بھی جھلس گئی۔ اس سال جون میں چنیوٹ کے مختلف مقامات پر 3 خواتین کو زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا جس کی وجہ دیرینہ دشمنی اور جائیداد کا تنازع تھا۔ اس سال جولائی میں محلہ حسین آباد میں بے روزگار شوہر نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر زندہ جلا ڈالا۔ بیوی نے شیرخوار بیٹی کا دودھ نہ ہونے پر جھگڑا کیا تھا۔ پچھلے 2 برس کا جائزہ لیا جائے تو چنیوٹ میں پنچایت کے ذریعے ونی، وٹا سٹا، چائلڈ میرج سمیت کئی کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1 سال قبل تحصیل بھوانہ میں پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کی بہن کو پنچایتی فیصلے کے تحت اغوا کر لیا گیا تھا، جسے 2 پولیس اہلکاران سمیت 16 ملزمان نے 26 دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ مقدمہ آج بھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ GFI کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرتضیٰ چمن، چنیوٹ۔